बाबर रिजवान जब से T20 फॉर्मेट से दूर हुए हैं ना भाई साहब, T20 फॉर्मेट उनसे गुस्सा कर गया। T20 फॉर्मेट बाबर रिजवान को करीब आने ही नहीं दे रहा। बेचारे जितनी कोशिश में लगे हुए हैं ना कि किसी तरह T20 फॉर्मेट में जगह बना लें, उस चक्कर में उनकी बाकी फॉर्मेट्स की परफॉर्मेंस तो खराब हो ही रही है। ठीक है, और T20 में जगह भी नहीं बना पा रहे। दोनों के साथ यही हाल हो रहा है। और अब जबकि एशिया कप के बाद बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि भाई इन कंडीशंस में हमारी ये इंटेंट वाली पूरी की पूरी टीम फेल हो चुकी है, अब हमें आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए हमारी अपनी टीम में बाबर की तो एटलीस्ट जगह बनती है। ऐसे ही रिजवान पे भी बातें हो रही थी कि भाई साहब रिजवान की भी जगह बन सकती है, क्योंकि हमारे कीपर मोहम्मद हारिस साहब फॉर्म में है नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट्स के बैटर रह चुके हैं। पाकिस्तान में तो वो भाई साहब रन दबा के करते हैं, और जैसे ही वो किसी मुश्किल कंडीशंस में या टफ कंडीशन में चले जाए, हमने पहले बांग्लादेश में भी देखा, तब भी भाई साहब के बल्ले से रन नहीं आए। और जब एशिया कप खेलने के लिए दुबई गए, वहाँ तो फिर भाई साहब उनसे खेला ही नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उनका नंबर भी नीचे किया जा रहा था। हम तो ये बातें कर रहे थे ना कि भाई उसको ओपन नहीं करवा रहे, ये नहीं करवा रहे। भाई साहब वो नेट्स में भी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसको उन्होंने बैटिंग में भी नीचे भेज रहे थे, बस उसको एज अ विकेट कीपर लेके चल रहे थे। और अब फिर हम उसी प्लान्स के साथ जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो अच्छी हुई है, पहले मैं उस पर बात लाजमी करूंगा कि भाई सलमान अली आगा को कैप्टन ही देखा जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ लगी है मुझे कि भाई साहब 4 महीने रह गए हैं, इसमें फिर से एक नया कप्तान, जिसको यकीन करो अगर वो जीत के आए हार के आए उसको फील ही नहीं होना, और उसने मानना भी नहीं है। किसी नए को आप कप्तान बनाते हैं, बाद में आगे उसने क्या डिसीजन अनाउंस करने हैं, उसने यही कहना भी 4 महीने पहले मुझे आपने टीम दी है, मैं क्या कर सकता था इसका, जितना हो सकता था इतने कम टाइम में मैं तो यही कुछ कर सकता था। फिर बाद में हमारे कैप्टन भी और हमारे प्लेयर्स भी कहते तो ऐसे ही हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब इसको T20 फॉर्मेट का अभी से बता देंगे। भाई साहब ये T20 फॉर्मेट का हमारे जो 2026 का जो टूर्नामेंट हो रहा है, हमारा जो वर्ल्ड कप आ रहा है, ये उसका भी कप्तान है, इसको अभी से बता दें। ठीक है, ये ना हो कि एक सीरीज इसकी अच्छी ना जाए, फिर हम दोबारा बातें कर रहे हो सारे बैठ के कि भाई साहब इसको कप्तानी से हटा दो, किसी और को ले आओ। तो उसका मुझे कोई समझ नहीं आती, क्योंकि बड़ी टीम्स हमेशा प्लान्स के साथ चलती हैं, और हमारी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। हम तो चलते हैं सीरीज बाय सीरीज। एक सीरीज होगी, चलो जी इसको पकड़ते हैं, अगली सीरीज होगी उसको पकड़ते हैं, हम तो इस हिसाब से चल रहे होते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई अभी से ही इसको बता देंगे, भाई साहब तुम ही हो हमारे करता धरता सारे। ठीक है, 2026 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20, तुम ही उसकी कैप्टनसी करोगे। अब आ जाते हैं जी बाकी टीम पे, जो कि टीम के प्लेयर्स काफ़ी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हो रही, इवन कि हमारे कप्तान से भी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। तो उस पर भी भाई साहब ये राय आ रही है कि उसको अब एक पोजीशन पे, एक नंबर पे खिलाया जाएगा, जो कि है वन डाउन पोजीशन। क्योंकि फ़खर जमान आते थे उस नंबर पे, फ़खर जमान पहले शुरू के मैचेस में वन डाउन पोजीशन पे आए हैं, फिर बल्कि वो ओपन चले गए थे, फिर सैम अयूब वन डाउन पोजीशन पे आ गए थे। तो ये जो रायता फैला हुआ था सारा, इसको समेटने के लिए भाई साहब वन डाउन पोजीशन पे बात हो गई है आगा सलमान की कि भाई साहब वो जाएंगे वन डाउन पोजीशन पे। तो सैम अयूब भी भाई साहब उसकी भी जगह पक्की नज़र आ रही है मुझे, उसको भी बाहर करते कहीं से नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे जो माइक हसन साहब हैं वो ऑलराउंडर्स को आपको पता है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सैम अयूब जिसने एशिया कप में ऐसी बॉलिंग की है, ऐसी बॉलिंग किया कि भाई साहब ऑलराउंडर्स कैटेगरी में नंबर 1 पे जाके बैठ गया। तो उस बंदे को मेरा तो नहीं ख्याल कि ये टीम से बाहर करने भी वाले हैं। तो सैम अयूब भी आपको टीम में नजर आएंगे, मोहम्मद हारिस भी, जिन पे बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मोहम्मद रिजवान उनको रिप्लेस करेंगे। सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान में, ठीक है, और आगे भी T20 वर्ल्ड कप से पहले आगे बहुत ज़्यादा सीरीज़ जो आ रही हैं हमारी T20 फॉर्मेट में, वो पाकिस्तान में ही हो रही है। हम ट्राई नेशन सीरीज़ खेलेंगे, वो भी पाकिस्तान में होगी। ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रही है, वो भी पाकिस्तान में होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो साउथ अफ्रीका आई हुई है, ये भी पाकिस्तान में सीरीज़ हो गई। तो मतलब हमारी T20 की जो तैयारी है, ये जो 4 महीने रह गए, थोड़ा सा ही अरसा रह गया, इसमें हमारे जितने भी T20 फॉर्मेट के जो मैचेस और सीरीज़ आ रही हैं भाई साहब, वो पाकिस्तान में ही हैं। और इन विकेट्स पे ये टीम आपको आग उगलती नज़र आएगी। इन्होंने बांग्लादेश को भी 3-0 किया था। ठीक है, अब जो भी टीम आएगी है उनको मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि भाई साहब ये आग उगलती नज़र आएगी। हमारे बैटर्स, बॉलर्स तो खैर नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि ये कंडीशंस बॉलर्स को इतना ज़्यादा फेवर तो करेंगे नहीं, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों। क्योंकि पिंडी में मैचेस होंगे या लाहौर में मैचेस होंगे, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा को बॉलर्स को मदद मिलती नहीं है। वहाँ पे बैटर्स को ठीक ठाक मदद मिलेगी, और बैटर्स ने यहाँ पे टोटली आग उगलनी है। और फिर यही बैटर्स होंगे, हम दोबारा बातें कर रहे होंगे, नहीं यार हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब क्या प्लेयर्स हैं यार। फिर जाएंगे ये दोबारा। हमारा मेन जो चीज़ है ना, हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो है वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका में। हमारे लिए तो श्रीलंका है ना, क्योंकि इंडिया में तो हमने जाना नहीं है। इंडिया में फिर भी फ्लैट ट्रैक्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन इंडिया में तो हमने जाना नहीं है, हमने जाना है श्रीलंका में। और श्रीलंका में ऐसी कंडीशंस नहीं है, वहाँ भाई साहब पेसर्स को भी ठीक ठाक मदद मिलेगी। आपने देखा था जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को कितना तंग किया था एशिया कप में, वनडे फॉर्मेट में जो हुआ था श्रीलंका में, कोलंबो में मेरा ख्याल है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आए थे हमारे बाबर आजम, जो कि टेक्निकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। उसमें भाई साहब ये प्लेयर्स मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ भी कर सकें, जिन्होंने दुबई में जाके बल्ले घुमाने के अलावा इनको कोई और चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि हम करेंगे। इनको ना स्ट्राइक रोटेशन का पता था, ना अपने ऊपर से प्रेशर कैसे हटाना वो चीज़ का पता था कि भाई सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाएं, अगला बंदा सिंगल लेके फिर हम इस एंड पे भेजें, मतलब इस तरह से प्रेशर डालें अगली टीम पे। ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए सिर्फ इनके पास एक चीज़ है कि भाई बल्ला घुमाना, शॉट मानी, छक्का लग गया तो प्रेशर रिलीज़ हो गया।
छक्का ना लगा तो भाई साहब कैन पकड़वा के वो जा रहे हैं बाहर। ये सारी कंडीशंस और इस तरह की माइंडसेट से मेरा नहीं ख्याल कि हम कोलंबो में थोड़ा सा भी सर्वाइव कर सकते हैं इस जैसी टीम के साथ। बाकी भाई अब टीम जो भी सिलेक्ट होगी हम उसको सपोर्ट तो करेंगे, ये तो फिर खैर है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम उन प्लेयर्स को लेके जाएं जो कि उन कंडीशंस में अच्छा खेल सकें, चाहे वो बाबर है, चाहे रिजवान है, चाहे कोई और भी आपको लगता है। हम बाबर रिजवान की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फिर से दोबारा टीम में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब आप किसी और को खिला लो, चाहे इन्हीं को लेके जाओ, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि उन कंडीशन में जाके भी ये ऐसा ही परफॉर्म करें जैसा ये अभी पाकिस्तान में करेंगे। अभी पाकिस्तान में ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़, इसमें देख लेना कितनी आग उगलेंगे हमारे ये बैटर्स सारे, ठीक है। फिर यही बैटर्स होंगे जिनको उधर जाके पता आता नहीं होगा। हालांकि इंडिया के बैटर्स भी आए हैं, वो भी फ्लैट ट्रैक्स पे खेल के आते हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने दुबई में आके आपको बताया कि भाई साहब किस तरह से खेला जाता है। अभिषेक शर्मा, जिसको हमारे ज़बान में और हमारे पाकिस्तान में टुल्ला कहते हैं, ठीक है, ऐसे टुल्ले हमें भी ले आके दे दो ना यार। ऐसे टुल्ले तो हमें 2-4 भर्ती करवा दो हमारी टीम में भी, हमें भी चाहिए ऐसे टुल्ले भाई, ठीक है। हमारी टीम में तो इस तरह के कोई बैटर्स भी नहीं है। और बाकी मिडल ऑर्डर में आ जाएं तो भाई साहब तिलक वर्मा उनके पास है, जो कि कितनी अच्छी, उन्होंने फाइनल में कितनी अच्छी नोक खेली है यार, प्रॉपर मैं कहता हूँ समझदारी के साथ उस बंदे ने पूरा पूरा मैच निकाला है। वरना 3 आउट उनके भी हुए थे, प्रेशर उन पर भी आया हुआ था, लेकिन उस बंदे ने सिंगल डबल देन एक चौका, फिर सिंगल डबल फिर एक छक्का, इस हिसाब से उस बंदे ने आपको फील भी नहीं होने दिया और वो बंदा मैच भी लेके चला गया हमसे। इस तरह की कंडीशंस में ऐसी ही बैटिंग होती है। और श्रीलंका में जिस हिसाब से कंडीशंस हैं भाई, अगर आपने बाबर रिजवान को टीम में डालना है, सो बिस्मिल्लाह, नहीं डालना तो भाई इस टीम को भी इतना काबिल बना दो कि ये उस कंडीशंस में जाके अच्छी तरीके से खेल सकें, वहाँ पे ये लप्पे नहीं चलेंगे, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। और हमारे ये जो बाबर और रिजवान पे ये भी बातें हो रही हैं कि भाई साहब ये वनडे में परफॉर्म करेंगे तभी इनकी जगह बनेगी T20 फॉर्मेट में, या इनके पास बिग बैश लीग भी है, वहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, वरना डोमेस्टिक में जाएँ, वहाँ पर जाके परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम में जगह बना सकेंगे। लेकिन प्लान्स के हिसाब से देखा जाए तो हम प्लानिंग में अभी फ़िलहाल ना बाबर को देख रहे हैं ना रिजवान को देख रहे हैं। भाई बगैर बाबर और बगैर रिजवान के ये टीम दोबारा उतरने वाली है मैदान में, तो क्या बनता है अभी भाई पाकिस्तान में। तो मैंने आपको बार बार यही कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो भाई हमने आग उगलनी है। अब बाबर रिजवान की जगह जल्दी कैसे बन सकती है, वो इस तरह से बन सकती है कि हमारी ये जो टीम उतरेगी अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसमें 2-3 बैटर्स तो हमारी ऐसा को गंदा परफॉर्म करें ना, इतना को गंदा परफॉर्म करें, इतना को गंदा परफॉर्म करें कि सब ये कहने लग जाएंगे नहीं यार बाबर रिजवान को अभी बुलाओ, जिनकी फ्लैट ट्रैक्स पे ये हालत है, वो कोलंबो में जाके श्रीलंका की कंडीशन में जाके क्या करेंगे। फिर ही बाबर रिजवान की जगह अभी से बन सकती है, वरना अभी फ़िलहाल मुझे वो किसी सीरीज़ में नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, जो हमारी मैनेजमेंट के प्लान्स चल रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट फुल टाइम, हमारे माइक हसन को देख लें तो वो फुल टाइम ऑलराउंडर्स पे भरोसा करते हैं, उसको 3 से 4 ऑलराउंडर्स तो चाहिए ही चाहिए ना। तो माइक हसन की स्ट्रैटेजी तो ये है, वो सिंपल आपके सामने है, सारा कुछ है। बाकी सलमान अली आगा के ऊपर भी वो पूरा एतमाद कर रहे हैं, जिस पे मेरे हिसाब से बनता भी है। अब आपने उसको एशिया कप भी दे दिया, उससे पहले आपने उसको न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी दी, बांग्लादेश की होम कंडीशन सीरीज़ भी दी, बांग्लादेश में जाके भी हमने सीरीज़ खेली, ठीक है, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ दी आपने, एशिया कप दिया, इतना सारा कुछ देने के बाद अब हक बनता है कि वो बंदा T20 फॉर्मेट में भी कप्तानी करे। क्योंकि ये 3-4 महीने में मेरे नहीं ख्याल कि आप किसी को भी कप्तान बना दें, चाहे बाबर को भी लेके आगे बना दें, रिजवान को बना दें, शाहीन को बना दें, शादाब को उठा के लेके आगे बना दें, किसी को भी बना दें, उस बंदे की मुझे समझ नहीं आती। ये तो वो प्लेयर्स है ना, ये तो वो कैप्टन है जिन्होंने पहले कैप्टनसी की हुई है। लेकिन आप इन सब को छोड़ के किसी नए को कप्तान बना देंगे तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि नए बंदे ने आके आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं देने। वो फिर आपको यही कहेगा कि भाई साहब 3 महीने में 4 महीने में मैंने क्या कर लेना था। आगा की कैप्टनसी वाला जो डिसीजन है ये तो मुझे सही समझ आ रही है। मैं पहले भी ये बात कर रहा हूँ कि भाई आगा को कैप्टनसी से अब फिलहाल नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हमने आगे वर्ल्ड कप को देखना है। तो वर्ल्ड कप के हिसाब से मेरे हिसाब से तो यही है भाई, आगा कैप्टन ही रहे। बाकी प्लेयर्स का यही था भाई जो आपको बता दिया है, प्लेयर्स हमारे ऐसे ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र आने वाली है नहीं आपको। शायद की बात है हारिस रऊफ रेस्ट करते नजर आए। ये सारे फैसले थे भाई। बाबर रिजवान के फैंस फिर से मायूस होकर बैठ जाएं, क्योंकि बाबर रिजवान दोनों ही फिलहाल टीम में नजर नहीं आने वाले। वनडे फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में तो वो नजर आएंगे आपको। तो बाबर रिजवान आपको टेस्ट और वनडे में तो नजर आएंगे। T20 में आने के लिए भाई साहब उनको लक के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी चाहिए। वो टेस्ट फॉर्मेट में भी उनको करके दिखानी है, वो उनको वनडे फॉर्मेट में भी करके दिखानी है। तब मैनेजमेंट को कुछ लगेगा कि नहीं भाई अब ये दोबारा फॉर्म में आ गए दोनों, अब ये शायद T20 में भी कारआमद साबित हो जाएं, तब ऐसा उनको कुछ लगेगा। वरना अभी तक तो भाई वो इसी टीम के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में, ये डिसीजंस जो हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही हमारा T20 का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाना है, फिर हमें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में कि बाबर रिजवान को होना चाहिए टीम में, नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक प्लेयर को तो होना चाहिए जो कि एंकर करे, क्योंकि उन कंडीशन में जाके हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो कि एंकर्स करे वन डाउन पोजीशन पे आगे, बाकी प्लेयर्स उनके साथ साथ चलते रहें, कुछ सिंगल डबल वाले, कुछ छक्कों वाले। इस हिसाब से जाके हमारी बैटिंग लाइनअप चलेगी।
मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है। बाकी आप सबको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, और साथ ही साथ सलमान अली आगा की कैप्टनसी के बारे में आपको क्या लगता है कि उसको देनी चाहिए या किसी और को देनी चाहिए, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।